Hello everybody, this is qualitytuition.in and today we are here to represent exercise 2.2 class 9 mathematics. So before starting the question, we just keep looking on the zeros of a polynomial concept. So let's begin. Zeros of a polynomial. तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल मानता हूं p ऑफ x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉलिनोमियल में अगर मेरे वेरिएबल की मैं क्या वैल्यू पुट करूं जिससे ये पूरा 0 हो जाए, मतलब वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, तो जब मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा तो हमारे पास x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन पे 0 हो रहा है, एक तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो ये जो दो हमारे x के सॉल्यूशन आए हैं, ये इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। इसके बाद हम कोई नया पॉलिनोमियल लेके देखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 8। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे, तो जो भी x की वैल्यू आएगी इसी को हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें x की बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, लाइक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू इसका जीरोस है। तो हम सिंपली इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट शो होता है। तो पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमारे पास x की वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में 0। तो जैसे ही मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा x की जगह, तो जहां पर भी x है वहां पे हम 0 लिख देंगे। 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। 0 की पावर 2 0 होता है। 0 इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू, ये हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है x इक्वल टू 0 पे, ये पूरी जो टर्म है वो इक्वल टू 0 नहीं हुई है। तो हम ये कहेंगे x इक्वल टू 0 इज नॉट ए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ओके, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें x इक्वल टू माइनस 1 है। x इक्वल टू माइनस 1, तो इसमें हमने पहले चेक किया था x इक्वल टू 0 पे हमारा आंसर आया 3, तो ये इसका जीरोस नहीं है। ओके, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर रहा हूं तो इसकी एक वैल्यू आ रही है जो कि हमारा आंसर है, बट ये इसका जीरोस नहीं होगा।
जीरोस मतलब वो वैल्यू जिसपे ये सारी टर्म जीरो हो जाए। ओके, तो अभी के लिए इस कंफ्यूजन को दूर रखते हैं और हम सिंपल पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे इस फिक्स वैल्यू पे। ओके, सेकंड पार्ट में x की वैल्यू -1 पुट करनी है, x इक्वल टू -1। तो जहां पर भी हमारा x है वहां हम -1 पुट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 मल्टीप्लाई -1 -5 हो जाएगा। -4 -1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3 -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। तो ये हमारे पास -9 प्लस 3 आ जाएगा और इसके बाद जब हम सोल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास -6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमें x इक्वल टू 2 पुट करना है सेम पॉलिनोमियल में, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट लिख देता हूँ, x इक्वल टू 2। तो सेम पॉलिनोमियल 5 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 10। ये हमारे पास 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हो जाएगा प्लस 3 -6 प्लस 3। तो ये हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा। तो वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज -3। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि हमारे पास फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है फॉर ईच पॉलिनोमियल। तो हमारा फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो जैसे ही मैं p ऑफ 0 निकालना चाहता हूं तो क्या करना है, जहां पे भी y है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा फॉर p ऑफ 0। ओके, p ऑफ 1 मैं कैलकुलेट करता हूं तो जहां पे भी y है वहां 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1। ओके, एंड p ऑफ 2 के लिए और चेक करना है हमें। p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। तो हमारे पास 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास 0, 1 एंड 2 इसके लिए 3 वैल्यूज आई है जो कि हमारी 1 1 3 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेकंड वन, p ऑफ t। अब y की जगह एक t वेरिएबल लिया है इसने और इसको पॉलिनोमियल तो हम पहले लिख लेंगे 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t रेज टू द पावर क्यूब। तो ये हमारे पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले वाले की जगह p ऑफ 0, तो जहां पर भी t है वहां हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2।
जब मैं पी ऑफ 1 कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को टी की जगह 1 रखना है। 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 4, तो ये हमारे पास आ गया 4। ओके, नेक्स्ट हमें पी ऑफ 2 निकालना है। तो लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। पी ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, टी की जगह हमें 2 रखना है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। हमने कुछ नहीं करना है, बस ये टी की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है, उसको सोल्व करना है। तो 2 प्लस 2 हमारा 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे माइनस 2 रेज टू पावर 3 है, ये भी हमारा 8 आएगा। तो 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल ट्राई करते हैं। थर्ड पॉलिनोमियल है हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमारे वेरिएबल का नेम एक्स है, तो हम पी ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे। तो जहां पर भी एक्स है वहां 0 लिख देंगे। 0 का क्यूब क्या होता है? 0, तो ये आंसर आ गया 0। पी ऑफ 1, 1 का क्यूब 1 होता है। पी ऑफ 2, 2 का क्यूब हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पॉलिनोमियल भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। P of x इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। P of x इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1। तो P of 0 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0 माइनस 1 ब्रैकेट में 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं P of 1 कैलकुलेट करता हूं तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। P of 2 इक्वल टू 2 माइनस 1, जहां पर भी x है मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है, बस ये बात ध्यान रखना आपको। मल्टीप्लाई में है 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 1 हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस 1 0 3 ये 3 आंसर आएंगे सेकंड के फोर्थ पार्ट के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे 2.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमें पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस हमें वो वैल्यू पुट करके देखना है कि वो हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस। तो एक एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला समझाने की कोशिश करता हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है x इक्वल टू माइनस 1/3, x इक्वल टू माइनस 1/3। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करके चेक करेंगे ये 0 की इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, और ये हो जाएगा बाकी रेस्ट प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू माइनस 1/3 पे 0 आ रहा है,
तो हम कह सकते हैं यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर हो जाएगा यस कि हाँ ये इसका जीरो है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। p of x इक्वल टू 5x माइनस 5, p of x इक्वल टू 5x माइनस 5 और x की वैल्यू है 4.5। हेयर x इक्वल टू 4.5। तो हम क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4/5, बाकी चीज सेम रहेगी। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 4 माइनस 5, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इसलिए ये इसका जीरोज नहीं होगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। अब इसको मैं रफ कर देता हूं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट इसमें क्या है कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1 और -1 पे चेक करना है मेरे को, x इक्वल टू 1 एंड -1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज है जिसपे मेरे को चेक करना है जीरो हो रहा है या नहीं। तो पहला मैं लिखता हूं p ऑफ 1 मीन्स x इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 जो कि हमारा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया है। इसके बाद p ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर -1, ये भी हमारा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। फोर्थ वन, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, x इक्वल टू -1 एंड 2 पे हमें चेक करना है, तो x इक्वल टू -1 एंड 2। तो हम ट्राई करते हैं p ऑफ -1, हमने x की वैल्यू -1 पहले पिक की है, तो जहां पर भी x है वहां -1 रखना है, -1 प्लस 1 -1 -2। तो ये हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई -3, तो ये पूरी टर्म हमारा 0 आ गया, तो इसका सॉल्यूशन है। हम p ऑफ 2 के लिए भी चेक करेंगे, तो 2 प्लस 1, जहाँ पे x है वहां 2 रखना, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारा ये भी 0 आ गया, तो इसका आंसर भी हमारा यस होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। अब थर्ड का फिफ्थ पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें x की वैल्यू गिवन है 0, तो x इक्वल टू 0 को हमें चेक करना है। ओके, तो वेरी सिंपल, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर जो कि हमारा 0 आएगा, तो यस इट इज ए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m। m एक कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है। ओके, और x की वैल्यू है -m/l, x इक्वल टू -m/l। तो जहां पे x है, अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं। तो p ऑफ -m/l, तो l मल्टीप्लाई x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे -m/l,
प्लस एम, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस एम प्लस एम, जो कि हमारा 0 होता है, क्योंकि प्लस एम से माइनस एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारा आएगा यस, इट इज ए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, p of x equal to 3x square minus 1, p of x equal to 3x square minus 1, और जो x की वैल्यू हमें गिवन है चेक करने के लिए -1/√3, 2/√3, -1/√3 एंड 2/√3, तो ये दो वैल्यूज पे हमें ये पॉलिनोमियल चेक करना है। तो सिंपल, पहले p of x -1/√3, ये वैल्यू पे हम इसको चेक करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ ये वैल्यू रखनी है, 3 मल्टीप्लाई -1/√3, इसका होल स्क्वायर है -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1, तो ये कैंसिल आउट होके 1 - 1 0 के इक्वल आ गया, तो ये इसका रूट है। अब 2/√3 पे भी चेक करेंगे, p ऑफ 2/√3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 2⁻² इक्वल टू 4 अपॉन में 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 इक्वल टू 3, तो ये जो 3 आया है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में हमारा आ जाएगा नो, बट इस केस में हमारा आएगा यस। ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लेंगे आप लोग आराम से। तो ये हमारा -1/√3 इसका जीरोस है और 2/√3 इसका 0 नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे, इसका जो इसका 8 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, p of x equal to 2x plus 1, 2x plus 1, और हमें x की वैल्यू गिवन है 1/2, 1/2 वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारा जो p of 1/2 है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे 1 + 1 = 2 आ रहा है, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा नो। सिंपल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। अब तक हम चेक कर रहे थे कि ये जीरोस इसका होगा या नहीं होगा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, p of x equal to x plus 5, p of x equal to x plus 5, तो जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करना होता है तो हम जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 करके इक्वेट करते हैं, तो ये हमारा x plus 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5, तो ये इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। सेकंड पार्ट, p of x equal to x minus 5, p of x equal to x minus 5, तो x minus 5 equal to 0 अगर मैं इक्वेट करता हूं तो x equal to 5 हमारा आ जाएगा, जो कि इसकी जीरोस होगी। क्वेश्चन नंबर 3, p of x equal to 2x plus 5, क्वेश्चन नंबर 3, p of x equal to 2x plus 5, तो हम
2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -5/2। ये हमने कैसे निकाला, 5 इस साइड आके -5 हुआ और ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। क्वेश्चन नंबर 4, p of x इक्वल टू 3x माइनस 2। p of x इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 of x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। तो ये हमारा इसका 0 हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। p of x इक्वल टू 3x, p of x इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, मीन्स x इक्वल टू 0 पे ये हमारा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। अब सिक्स्थ पार्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन का। p of x इक्वल टू a of x, p of x इक्वल टू a of x, और हमें कंडीशन दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। a कैन बी एनीथिंग बट ये 0 नहीं है। तो a of x इक्वल टू 0 अगर मैं ये इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं नेक्स्ट पार्ट आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास 8 पार्ट हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 8 पार्ट। p of x इक्वल टू cx प्लस d, और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या गिवन है, c नॉट इक्वल टू 0, cd आर रियल नंबर, c नॉट इक्वल टू 0 एंड cd आर रियल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि c और d कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है और c कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो cx प्लस d इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इसका जीरोस निकालना है। तो c ऑफ x इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, ये इक्वल टू के साइड आके x की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी बाई सी। तो ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जीरोस आ गया है। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। थैंक्स टू स्टे विद मी, बाय।